जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में आते हैं और तारीफ़ करती खुदावन कि हमें अंश अंश सिखा रहा है, और तारीफ़ करती खुदावन कि हम आपके जैसे बदल जा रहे हैं। जैसे अभी हम मत्ती के 6 में पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था उपवास। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गीय धन, जो मत्ती 6 के 19 में है। मैं अपने बाइबल में पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। और मांगती हूँ खुदावन यीशु मसीह से कि अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। जैसे 19 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। मतलब हमें पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि आज मैं कितना भी धन इकट्ठा क्यों न करूं, बराबर लोगों की नज़र रहती कि मेरे पास धन है, और लोग बराबर प्लान बताते। कई बार तो घर के लोग ही रहते हैं कि किसी बाहर को शक न हो। क्योंकि देखिए, यदि मेरे पास संपत्ति है तो बाहर वाला मेरे घर में नहीं आता, पर जो मेरा रिलेटिव है, जो दोस्त है, उसको ही पता है कि मेरी संपत्ति कहाँ पे है। सॉरी। उसके बाद बोला, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। मतलब वही बोल रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यदि बहुत सारे नोट भी कर लेना तो क्योंकि पेपर है, उसमें कीड़े लग सकते हैं, काई भी लग सकती है। आगे बोला, और वहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। मतलब यदि मैं पृथ्वी पे धन जोड़ूंगी, तो यदि बहुत से, यदि मैं नोट कलेक्ट करके रखी हूँ, तो आप देखेंगे कागज़ में कीड़े लगते हैं, तो उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। यदि मान लो सिक्के भी कलेक्ट करके रखी हूँ, तो उसमें काई भी लग सकते हैं। पर यदि देखिए, चोरी कौन करेगा पता है? कोई गैर आदमी चोरी करने के लिए नहीं आता। पर यदि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, तो चोरी करने के लिए जो मेरा दोस्त होगा ना, मेरा जो सगा होगा, वही करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि मेरी संपत्ति कहाँ पे है, उसकी की मैं कहाँ पे रखती हूँ। इसलिए चोरी करने के लिए जो सगा है वही करने के लिए आएगा। 20 में बोलते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं। मतलब हमारा धन स्वर्ग में जोड़ना है। और स्वर्ग में धन जोड़ने का मतलब क्या है? ये जो जीवित कलाम है ना बाइबल, इसको पढ़ना और इसके जैसे बदलते चले जाना। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया तो तुमने मुझे खाना खिला दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो तुमने मुझे पिला दिया। कोई यदि तुमसे तुम्हारा कुर्ता मांगता है, तो यदि तुम्हारे पास उसका पैंट है तो अपना पैंट भी दे दो। यदि मान लो तुम्हें 1 कोस तक यूं ही बेगार में लेके जाता है, तो उनके साथ तुम 2 कोस तक चलो। मतलब हर किसी की हमें भलाई करनी है। जैसे इससे पहले भी मैं बताई थी कि यदि हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना, पड़ोसियों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि जिनके साथ हम रहते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं। यदि हम जा रहे हैं रोड में, कोई बंदा गिर जाता है, तो हमें उसके लिए आके उसको उठाना है। हमको ये नहीं दिखाना कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी हमें गैर नहीं समझा। जब हम पापी ही थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए। इसलिए जैसे यीशु मसीह थे, वैसे ही बनना। यदि हम किसी की मदद करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो ये धन स्वर्ग में जुड़ेगा। और जहाँ हमारा स्वर्ग में धन जुड़ेगा, वहाँ पे ना कीड़े लगेंगे, ना वहाँ पे काई लगेंगी, ना वहाँ पे कोई चोरी करने के लिए आएगा। अब बोलते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते न चुराते। मतलब हमारे परमेश्वर के पास यदि हम धन जोड़ते हैं, तो वहाँ पे तो स्वर्गदूत है ना रक्षा करने के लिए, तो वो हमारे धन की रक्षा करेंगे ना। मतलब सबसे बड़ा धन ये है कि हम जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, तो यीशु मसीह मुझे अपने साथ उठा के लेके जाए। यही सबसे बड़ा धन है। और 21 में बोला, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि यदि मैं संसार पे धन लगाती हूँ, आज बहुत बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, आज इतना धन कमा लिए कि धन के चक्कर में उनको रात भर नींद नहीं आती। पर तारीफ़ करती हूँ कि खुदावन आपने अपने मिडिल क्लास फैमिली में रखा। तारीफ़ करती हूँ खुदावन, हमें जितनी ज़रूरत है खुदावन तो उतना ही देता है खुदावन। और तारीफ़ करती हूँ खुदावन कि तेरी आज्ञा के अनुसार खुदावन हम अंश अंश के भलाई करते जा रहे हैं खुदावन। जैसा आप सिखाते हैं खुदावन, वैसा हम सीखते जा रहे हैं। और तारीफ़ करती हूँ खुदावन कि धन स्वर्ग में जुड़ रहा है खुदावन। और तारीफ़ करती हूँ खुदावन कि मेरे पिता का स्वर्ग का रोड भी खुदावन सोने का बना है। इसे तारीफ़ करती खुदावन कि जहाँ मेरा धन वहाँ मेरा मन लगा रहे। और तारीफ़ करती खुदावन कि ऐसे अपने जीवित कलाम से सिखाइए खुदावन, और अंश अंश करके हम तेरे जैसे बदलते जाएं। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।